वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 30 मई 2020 और 30 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने लगभग 9 लाख प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए नरेडको और सीआईआई के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 9 लाख प्रवासियों को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है, जिसमें नरेडको क्षेत्र में 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है। आईआईए एमएसएमई में लगभग 5 लाख प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरियां देगा और सीआईआई लगभग 2 लाख श्रमिकों को रोजगार देने में मदद करेगा। और अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 26 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौट चुके हैं। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की भी कंस्टिट्यूंसी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा अभी उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल पहला सरकारी अस्पताल है प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण करने वाला। और कोरोना वायरस की पुल टेस्टिंग करने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और कोविड-19 के मरीजों के लिए वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा देने वाला भी पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। और अभी राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नौकरी खोने के बाद लौटने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौकरी खोने के बाद लौटने वाले श्रमिकों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है और इसमें उन लोगों का भी पंजीकृत किया जाएगा जिनको कौशल की ज़रूरत है। अब यहाँ हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो ये रहा हिमाचल प्रदेश का मैप। इसकी कैपिटल है शिमला और इसकी गर्मियों की कैपिटल है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसके अलावा अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 100% एलपीजी कवरेज करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को भी शुरू किया था। इसके अलावा अभी एक्टिव केस फाइंडिंग एप्लीकेशन और निगाह योजना को भी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पैन पर तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, निर्मला सीतारमण ने। तो अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियल टाइम बेसिस पर पैन के तत्काल आवंटन के लिए औपचारिक रूप से सुविधा शुरू की है। और अब यह सुविधा उन पैन आवेदकों के लिए भी है जिनके पास वैलिड आधार नंबर है और जिनके पास आधार नंबर से पंजीकृत मोबाइल नंबर भी है। अब पैन के आवंटन की प्रक्रिया को पेपरलेस बनाया जाएगा, जिसमें आवेदकों को मुफ्त में ई पैन जारी किया जाएगा। तो इसे भी आप जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरला के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, विश्वास मेहता को। तो अभी सीनियर आईएएस ऑफिसर विश्वास मेहता को केरला का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा ये गृह के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं जो कि केरला से ही है, तो बी, आर श्रीलेखा। इनको अभी केरला पुलिस में नया डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है।
और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल बन गई हैं केरला की। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 4 टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए भारत दौरे की तारीखों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तारीखों की घोषणा की है, जिसमें 4 टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 मैचों भी खेले जाएंगे, जिसमें मेंस T20 श्रृंखला 11 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और वुमेन्स T20 श्रृंखला जनवरी 2021 से शुरू होगी। अब ये क्रिकेट वाला क्वेश्चन है। तो अभी श्रीलंका के शेषन मधुसूदन को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे क्रिस्टोफी मेरिस्कस पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है ए, क्रुशेरा अब्दुल करीम को। तो अभी प्रसिद्ध HIV रिसर्च प्रोफेसर क्रुशेरा अब्दुल करीम को क्रिस्टोफी मेरिस्कस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड इनके द्वारा डरबन स्थित सेंटर ऑफ एड्स प्रोग्राम ऑफ रिसर्च इन साउथ अफ्रीका, जिसकी ये अध्यक्ष भी है, उसमें इनके बेहतरीन काम के लिए दिया गया है। क्रिस्टोफी मेरिस्कस पुरस्कार ये फ्रांस का सबसे बड़ा साइंस पुरस्कार भी है। तो इनका भी नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एड्स से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सड़कों के उन्नयन के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र ने। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $177 मिलियन का समझौता किया है महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए, जिसमें महाराष्ट्र सड़क परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें और 11 राज्य राजमार्ग को अपग्रेड किया जाएगा। अब यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई है, तो ये रहा महाराष्ट्र का मैप। इसकी कैपिटल है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा अभी IIT बॉम्बे ने कोविड-19 के लिए क्वारंटीन ऐप और डिजिटल स्टेटोस्कोप भी बनाया था, जिसका नाम आयु सिंह था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने पहले स्टील्थ बॉम्बर का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए, रशिया ने। तो अभी रशिया ने अपने पहले स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन का प्रोटोटाइप बनाना शुरू कर दिया है, जो कि अगले साल तक पूरा हो जाएगा। अब ये स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन क्या है? तो ये एक नया विमान है जिसमें हाइपरसोनिक हथियारों सहित एडवांस्ड मिसाइलों को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। अब यहाँ रशिया की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है बी, 29 मई को। तो हम 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी गट माइक्रोब्रोन अ ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। अब ये इंपॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है और आज है 30 मई। तो हम आज सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और अगर आपको ये याद है तो आप मेरे साथ ही बोलते हुए चलिएगा। तो हम 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 2 मई को हम वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं, जिसमें टूना एक तरीके की मछली को कहा जाता है। 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 5 मई को हम वर्ल्ड
अस्थमा डे मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी इनफ अस्थमा डे डेथ्स। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। 8 मई को हम दो इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जिसमें पहला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और दूसरा है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, जिसमें थैलेसीमिया एक तरीके के रक्त रोग को कहा जाता है। 9 मई को हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाते हैं, जिसे साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर में, जिसकी इस साल की थीम थी बर्ड्स कैन नॉट कनेक्ट आवर वर्ल्ड। 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू रीबूट द नेशनल इकोनॉमी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं। तो हम 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। 16 मई को हम नेशनल डेंगू डे मनाते हैं और 16 मई को ही हम सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 18 मई को हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 20 मई को हम वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस भी मनाते हैं, जिसकी इस साल की थीम थी बी एंगेज्ड। 20 मई को ही हम दूसरा इंपॉर्टेंट डेज मनाते हैं, जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। 21 मई को हम नेशनल एंटी टेररिज्म डे भी मनाते हैं, जिसकी और 23 मई को हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी में डे मनाते हैं, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। 28 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, जिसकी थीम थी पीरियड्स इन पेंडेमिक। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन संघ के देशों ने कोविड-19 उपचार के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर उपयोग करने में नाराजगी दर्ज की है? तो इसका सही आंसर है डी, ऊपर के सभी ने। तो अभी यूरोपियन संघ के देशों में फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने कोविड-19 के उपचार पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का उपयोग करने में नाराजगी व्यक्त की है, जिसमें पेरिस ने एक निर्णय को रद्द किया है, जिसमें कि डॉक्टर्स को गंभीर रूप से बीमार कोरोना वायरस रोगियों के लिए दवा के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। अब ये क्वेश्चन कोरोना वायरस से रिलेटेड है, तो अभी भारत दुनिया का 9वां देश बन गया है कोरोना वायरस से अफेक्टेड, जिसमें भारत एक हफ्ते पहले 10वां देश था। तो एक महीने में हम एक स्थान नीचे आ चुके हैं, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से एग्ज़ामपीडिया करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।